महाभारत दुनिया का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा जाता है। महर्षि व्यास ने संपूर्ण विवरणों के साथ महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि महाभारत में घड़ी घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें घटी घटनाओं को असत्य मानते हैं। महाभारत कितना सच है और कितना झूठ, ये उलझन हमेशा लोगों के बीच में रहती है। लेकिन आज हम वैज्ञानिक और पुरातात्विक सबूतों के आधार पर ये साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और आपको महाभारत की सत्यता का पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की मिट्टी लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की कथा सच में घटी थी। वहां पे लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है। उनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी हमारे बीच में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बसा एक गांव जिसका नाम है राजनौन गांव, जो आज भी एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय के बीच अर्जुन ने यहाँ चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे एक पत्थर पे उकेरा था। वह पत्थर आज भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखें तो इस चक्रव्यूह में हमें अंदर जाने का रास्ता तो पता चलता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं चलता। इस किले को पिपलू किला भी कहा जाता है, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के एक भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। ये अस्त्र सत्य की रक्षा के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी हथियार था, जिसे केवल इसके सामने से आने वाला दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे छोड़ता है वही इसे वापस बुलाने की शक्ति भी रखता है। जैसे कि रामायण में भी जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ये कह के रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तो तबाह हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही बेकसूरों की जान भी चली जाएगी। इसी प्रकार ये अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किन्हीं गिने चुने लोगों के पास ही पाया जाता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण के पास था और महाभारत में ये अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। माना जाता है कि ये अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। असल में इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने के लिए कहा। इस दौरान रॉबर्ट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संहारक शक्ति पर शोध किया। 1939 से 1945 के बीच में अमेरिका की वैज्ञानिक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। और धमाके का परिणाम कुछ ऐसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरीके का अस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। इस बम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने भी लग गए थे। He should do his duty and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." वैज्ञानिक भी महाभारत को सत्य मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ धर्म विरोधी लोग इस धर्म युद्ध को मात्र एक कहानी मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इस चीज की जानकारी भी मिलती है कि ये द्वारका नगरी जलमग्न हो गई थी।
यानी पूरा नगर ही पानी में समा गया था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि वही द्वारका नगरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में यही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है या महज एक अफवाह? लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाकर मारने की साजिश भी की थी। लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव निकलकर बाहर आ गए थे। कहते हैं कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश में मौजूद है। घटोत्कच का शरीर। पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र के पास महाभारत काल का एक बहुत ही बड़ा कंकाल मिला है, जिसे घटोत्कच का कंकाल कहा जा रहा है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत में घटोत्कच के आकार का वही विवरण है जिस आकार का पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। जरासंध का अखाड़ा। यदि आपने महाभारत टीवी पर देखा हो या पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जरासंध महाभारत का एक मुख्य पात्र था। श्री कृष्ण के इशारे पे जरासंध को भीम ने इसी स्थान पर मारा था। पुरातत्व विभाग को बिहार के जिले राजगीर में एक अखाड़ा मिला है। वो वही जगह है जहां पर भीम ने जरासंध को मार दिया था। अंगदेश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंगदेश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस वक्त का अंगदेश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से भी जाने जाते हैं। इन स्थानों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन राज्यों का स्थान आज भी वही है जहां कल था और इन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर गीता को देखा जाता है। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइनों में लिखे गए हैं। और यदि आप इन श्लोकों को पढ़े और समझे तो आपको पता चलेगा कि ये श्लोक बहुत ही कम लाइनों में बहुत अधिक बात कर देते हैं, और जितनी गहरी बात उसमें लिखी हुई है ये बातें किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा पता ही नहीं जा सकती। आज मानव संकल्पना बहुत ही विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में जो ज्ञान है वो अकल्पनीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग नहीं सोच सकता। इसे कोई महान पुरुष या भगवान ही सिर्फ कह सकता है। तो इससे हमें प्रमाण मिलता है कि तब भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन से किया था। अगर श्री कृष्ण थे तो अर्जुन भी थे, और अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, और अगर पांडव थे तो महाभारत भी हुआ था। और ऐसे ना जाने कितने अनगिनत सबूत है जो ये साबित करते हैं कि महाभारत हमारा सच्चा इतिहास था। ये सबूत उन तमाम लोगों के लिए है जो महज इसे एक कहानी मानते हैं। आपको क्या लगता है, ये कहानी है या फिर हकीकत? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।